बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो जनाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत के 2 बरस मुकम्मल होने पर आज जो कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है, आज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज का प्रोग्राम तमाम का तमाम उस पर 83 सफ़ों पर मुश्तमिल कारकर्दगी रिपोर्ट, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मौजू का उसमें अहाता किया गया। नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने से लेकर 9 हस्पतालों पर काम करने तक, स्कूलों में आफ्टरनून शिफ्ट शुरू होने से 45,000 उस्ताज़ा के मेरिट पर और ऑनलाइन तबादलों तक, MTI के पास होने से पानी चोरी रोकने तक, इकनॉमिक जो जोन्स बन रहे हैं वहाँ से लेकर एंटी करप्शन में 132 अरब रुपए की रिकवरियाँ होने तक, 10 लाख कनाल ज़मीन वागुज़ार होने से नया बल्दियाती निज़ाम लाने तक, गन्ने के काश्तकारों को पूरा रेट देने से लेकर पंजाब असम्बली में 58 बिल पास होने और इतने ही पाइपलाइन में होने पर, खाद पर सब्सिडी देने से लेकर पुलिस के खिदमत मराकज़, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, पंजाब गेम्स के इनेकाद, 10 नए सियाहती मुकामात और इसी किस्म के बहुत सारे 50 करोड़ पौधे, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी 2 साल पहले, 2 साल से कुछ दिन ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने एक सादा सा वज़ीर आला हमारे सामने आया था और तनकीद भी काफ़ी हुई थी, बल्कि तनकीद इस हद तक हुई थी कि हम मीडिया में लोग जो थे बहुत सारे ऐसे मुकदमात लेकर सामने आए थे, चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन एक चीज़ हुई कि जनाब इमरान खान वज़ीर आला पंजाब के साथ डट कर खड़े हो गए और जब डट कर खड़े हुए और ये 2 साल गुजरे, उसके नतीजे में जो कारकर्दगी रिपोर्ट बनाई गई, मैं चाहता हूँ कि हम उसका एक खुलासा आपके सामने पेश कर दें। एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन 2 से 3 मिनट में जो कुछ सरकार की तरफ से जारी किया गया है हम उसकी तरफ चलते हैं, आपको वो सुनवाते हैं कि जनाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत में क्या कुछ हुआ, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर में पंजाब को क्या क्या मिला, और इसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, बात करेंगे उन पर भी, कंपैरिजन होगा साबिक वज़राए आला के साथ भी, इस पर भी बात होगी कि मुश्किल तरीन हालात में ये वाकई बेहतरीन कारकर्दगी थी या जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ दावे हैं, नारे हैं, तनकीद ही होती रही है। चलें ये रिपोर्ट सुन लेते हैं। शुरू में 25 जुलाई 2018 पंजाब की अवाम ने PTI और वजीर आजम इमरान खान के मंशूर को देखते हुए वोट दिया। पिछले 2 साल में मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने अपने वादों पर अमल करते हुए 9 अस्पतालों पर काम शुरू किया, 7 यूनिवर्सिटियों पर काम शुरू किया, 26,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भर्तियां की गईं। सूबा भर में 19 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, 8 चेयरमैन, 7 सेक्रेटरीज, 3 कंट्रोलर्स, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन और 306 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का तकर्रुर मेरिट पर किया गया। 3 नई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का आगाज किया गया, 700 कॉलेजेस में BS की क्लासेस का आगाज किया गया, 1227 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया, 72 लाख खानदानों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स का इजरा किया गया, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स एक्ट पास हो चुका है, पानी चोरी रोकने से 10 से 15 साल बाद कई इलाकों में नहरों की टेल तक पूरा पानी पहुंचा है, गैर मुल्की सरमायाकारों से अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और कायदे आजम बिजनेस पार्क के लिए अरबों डॉलर के मुआहदे, हुनरमंद पंजाब स्कीम के तहत TEVT सेक्टर के लिए 1.5 अरब रुपए दिए गए, किसानों को मंडियों और मॉडल बाजारों में किसान प्लेटफॉर्म की मुफ्त फरामी, एंटी करप्शन के इदारे ने 132 अरब रुपए से जायद की तारीखी रिकवरियां की, कब्जा माफिया से 10 लाख केनाल से जायद रकबा वागुजार करवाया गया, 10,000 से जायद करप्शन इंक्वायरियां की गईं, 2300 से जायद गिरफ्तारियां की गईं, अवामी शिकायत के लिए रिपोर्ट करप्शन एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई, कारोबार में आसानी के लिए E-गवर्नेंस मंसूबे शुरू किए गए, मुल्क की तारीख का सबसे बेहतरीन बल्दिया सिस्टम मंजूर करवाया गया, लीगल रिफॉर्म्स के लिए पंजाब असम्बली से रिकॉर्ड 58 बिल पास किए गए, खादों पर तारीखी सब्सिडी दी गई, पुलिस रिफॉर्म्स के तहत पुलिस से मुतल्लिका 80% कामों के लिए 36 अजला में खिदमत मराकज का कयाम, 8787 पर IG शिकायत सेल का कयाम, 10,000 नए प्रोफेशनल्स की भर्ती की मंजूरी, 61 में से 24 ऐसी तहसीलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू किए गए जहां खेलों की सहूलियत ना होने के बराबर हैं। 8 साल बाद पंजाब गेम्स का इनेकाद हुआ, सूबे में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट दिया गया, नए नेशनल पार्क्स की मंजूरी हुई, अर्बन फॉरेस्ट मुतारिफ कराए गए, वाइल्ड लाइफ तहफ्फुज के लिए कवानीन में तरामीम हुई, लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों के अगले 30 साला मास्टर प्लान पर काम जारी है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी का कयाम, जिसके तहत लाहौर और रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट्स के साथ 13 दीगर बड़ी सड़कों के मंसूबों पर मुख्तलिफ मराहिल में काम जारी है। तकरीबन 1500 किलोमीटर छोटी सड़कों की तामीर जारी है। जनूबी पंजाब सूबे के लिए सेक्रेटेरिएट का कयाम, बहावलपुर और मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IGP की तकर्री, जनूबी पंजाब के फंड्स की रिंग फेंसिंग, जिससे पिछले दौर की तरह फंड्स कहीं और ट्रांसफर करना नामुमकिन है। कोरोना जैसी वबा का बातों की बजाय बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन से मुकाबला इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और वजीर आजम इमरान खान की जेर निगरानी तरक्की और खुशहाली का ये सफर अगले 3 साल भी जारी। जी नाज़रीन, अगले 3 साल की बात की जा रही है कि 2 साल में जो कुछ किया गया, अगले 3 साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। और ये कारकर्दगी रिपोर्ट जो मेरे सामने मौजूद है, इस पर बात करने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। राजा यासिर सरफराज हमायूं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन है, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री भी आप ही देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत के एक मुतहरिक वज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ राना मोहम्मद अरशद मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, इस वक्त पार्टी के मुतहरिक रहनुमाओं में शामिल हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ लाहौरिये इस चेहरे, इस सियासी कारकुन से बिल्कुल नावाकिफ़ नहीं है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्र गुजर गई इसी दश्त की स्याही में, और माशाल्लाह अभी भी उसी तरह जिस तरह आज से हम 25-30 साल पहले देखा करते थे, पता नहीं क्या खाते हैं क्या करते हैं। जैसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ऐसा वैसे तो अपोजिशन से बात शुरू होनी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल था, वो मैंने कटवा के रखा हुआ था, पहले वो सुन लेते हैं, थोड़ा लाइट मूड में शुरू कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि राना साहब ने वो जितनी तैयारी कर ली है 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पूरे सफ़े भर लिए हैं, सारा कुछ सुन के जवाब देने के लिए उन्होंने शायद किसी को बोलने नहीं देना इसके बाद। तो मैं आपसे एक सवाल शुरू में छोटा सा कर लूँ, सुनवाइएगा जी। उस्मान बुज़दार साहब जब यहाँ पर वज़ीर आला बने और वज़ीर आला बनने के बाद मीडिया के साथ उनका टाकरा हुआ, तो एक मसला पड़ गया जब उनसे परफॉर्मेंस और चीज़ों की बात हो रही थी। क्या कहा था उन्होंने, उसी से बात का प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं, सुनवाइएगा। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, नहीं असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, नहीं असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। जी असल में मैं थोड़ा सा ट्रेन नहीं हूँ और सीख रहे हैं, सीख लूँगा मैं आहिस्ता आहिस्ता। 2 साल गुजर गए, 2 साल में वज़ीर आला ट्रेन हो गए और सीख लिया उन्होंने। देखिए, कोई भी नई शख्सियत जब किसी नई सीट पे आती है तो ज़ाहिर है कोई बॉर्न वज़ीर आला तो नहीं होता, और एक नई पार्टी है, हाँ, तो उन्होंने मेरा ख्याल है डेफिनेटली एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होता है। और उन्होंने काफ़ी कुछ, आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बेसिकली मीडिया को फेस करना और बात है और मैनेजिंग थ्रू पीपल और चीज़ है। तो ही वाज मैनेजिंग वेरी वेल थ्रू पीपल। मीडिया को फेस करना मुश्किल है ज़्यादा, हो सकता है कई लोगों में कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ में कुछ और। मैनेजमेंट आसान है, कई लोग मैनेजिंग थ्रू पीपल जो है, मैनेजमेंट कर लेना, लोगों के जरिए कर लेना, पूरा सूबा चला लेना, लोगों से काम कैसे करवाते हैं। एक चीज़ होती है वन मैन शो रन करना, एक चीज़ होती है कि आप कैसे डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और राइट लोगों में डेलीगेट करते हैं और उनको कैसे एम्पावर करते हैं कि वो काम कर सकें। तो ये क्वालिटी उस्मान बुज़दार साहब में है, काम करने की, काम करवाने की डेफिनेटली। और ही डजंट वांट टू कीप एवरीथिंग अपनी, लेकिन उन्होंने खुद कहा मैं सीख रहा हूँ, ट्रेन हो गए, काफी बेहतर, बहुत मजीद अभी होना है डेफिनेटली। आई मीन जिंदगी में इंसान जब सीखना छोड़ देता है तो मेरा ख्याल है वैसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। चले अपोजिशन शुरू करते हैं जी। बाकायदा कारकर्दगी आपने सुन ली नवीद चौधरी साहब, मुराद अली शाह के साथ, शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करें ना जरा। ये 83 सफ़ों की रिपोर्ट है और इसके साथ से ये इतनी लंबी चौड़ी वीडियो थी, मैंने काफ़ी एडिट कर दी उसमें से, इतना टाइम नहीं था, 7-8 मिनट की थी। आपने जो कुछ सुनाया जी, उसके हिसाब से तो इमरान खान साहब की कारकर्दगी हुई, उस्मान बुज़दार की तो हुई, जो फिक्र कहे गए मैं उसकी बात कह रहा हूँ। तो ये उस्मान बुज़दार साहब को यहाँ डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर कैबिनेट मीटिंग इमरान खान साहब यहाँ अटेंड करने आते हैं। अच्छा। हर सपोर्ट करने के लिए इमरान खान साहब आते हैं कि मैं इसके साथ पीछे खड़ा हूँ। तो इसका मतलब है ये इमरान खान का शो हुआ, ना कि उस्मान बुज़दार के परफॉर्मेंस के साथ। नहीं, गलत करते हैं, नहीं खड़े होना चाहिए। इधर ही आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ ना। लेकिन जरदारी साहब को और बिलावल साहब को मुराद अली शाह के पीछे खड़े नहीं होना चाहिए। पीछे खड़े होना और कहना कि मेरा वसीम अकरम प्लस है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वसीम अकरम प्लस भी नहीं कहना चाहिए। किस लिए, किस बुनियाद पे? मंसूर अख्तर नहीं निकला बेचारा, वो मंसूर अख्तर प्लस बना हुआ है। अच्छा। इस तरह मंसूर अख्तर की बातें करते थे इमरान खान साहब बड़े ज़माने में कि हर दफ़ा मंसूर अख्तर खिलाएंगे, और वो जाके 17-18 पे आउट हो जाता था।
वो सारी उम्र यही करता तो रहा। आप इम्प्रेस नहीं हुए इन सारी चीज़ों से? देखिए इम्प्रेस तो तब हो ना जब आपकी ये अभी बातें आपने की, इन्होंने बहुत सी गुफ्तगू की ना। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त लेके आ रहे हैं जिसकी बड़ा इफ्तिताह किया गया, अर्बन ये लाहौर अर्बन सिटी जी, वाला, रिवर फ्रंट जो है, रिवर फ्रंट। मैं उस लोकल गवर्नमेंट कमीशन का मेंबर था जिसको ये पहली दफा प्रोजेक्ट आया, मियाँ आमिर साहब की पुराना है? मेरे सामने पेश किया। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। पुराना है ये। उसको तख्ती लगाने से क्या हो जाता है यार, तख्तियाँ लगाने से थोड़े प्रोग्राम प्रोजेक्ट चल जाते हैं। उस वक्त ये कहा गया जी कि ये हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहाँ झील बनेगी, सारा भी निकाल के दिखा दो। नहीं, इस तरह तो देखा मेरी जाए, बात सुनते हैं, मैं आ रहा हूँ ना। इसमें देखा जाए फिर तो खिदमत मराकज़ भी जो थे वो भी पिछली हुकूमत के थे, पुलिस स्मार्ट पुलिस स्टेशन जो थे वो भी पिछली हुकूमत के थे, इसी पे स्पोर्ट्स आ- कॉम्प्लेक्स भी पिछली हुकूमत इसी के पे आ रहा हूँ ना, इसी पे और जितनी यूनिवर्सिटियों की बातें की गई ये सब लोकल गवर्नमेंट के उस दौर की यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी प्रूव्ड हुई है। औखा सवाल करता है, एक्सपर्ट बंदा बैठा है उसको देते। मैं उनसे हाँ। मैं राजा साहब को एक्सपर्टी की बात, मैं एक्सपर्टी पे नहीं बात कर रहा, अच्छा। मैं तो हकाइक बता रहा हूँ जो फैक्ट्स है, फिक्र है। ये लोकल गवर्नमेंट की सॉरी देखिए बात सुनिए, करेंगे आप? बात सुन लीजिए। देखिए बात ये है, आपने मेरिट की बात किया, किस मेरिट की बुनियाद पर? और गवर्नेंस उन्होंने कहा जी काम अब निकलवाना आ गया उनको, करवाना आ गया, नहीं निकलवाना आ गया, निकलवाना आ गया। करवाना नहीं आया, अच्छा, निकलवाना आ गया। अगर निकलवाना आ गया तो यही है निकलवाने का तरीका, हर हफ्ते एक चीफ सेक्रेटरी चेंज करो, सही। उसको अंडर प्रेशर लाओ, उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से अपना काम निकलवाओ। और इसी रास्ते से नैब के केसेस खुल गए हैं। ये नैब के केसेस क्यों हो रहे सही हैं? सही सही। यहाँ रिश्वत काम का निकलवाने से, हाँ निकलवाने का काम हो, अच्छा, निकलवाने से, उनके निकलवाने रिश्तेदार से, जो सही, जिस तरह से सही, निकलवा रहे सही। हैं। अगर ये बैरोमीटर है कि अवाम रो रही है, अवाम चीखें मार रही है कि गंदम की कीमत कहाँ जा चुकी है, अगर ये बैरोमीटर है इनकी कारकर्दगी का, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चीनी की अगर ये हालत है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। गवर्नेंस का अगर ये है, ये सिर्फ अगर उस्मान बुज़दार साहब ये बता देते कि मैंने इतनी सबनियत साइन की है, इस सीन तो छोड़ देना, अच्छा। करके देखिए तो आपको अभी नहीं, रिकॉर्ड आप मिल उस जाए। लतीफ़े की बात तो नहीं कर रहे जो मशहूर हुआ था कि वो उर्दू में सीन लिख दिया था? नहीं उन्होंने देखा ही कभी नहीं आज तक बेचारे ने। अच्छा, वो गलत था, वो कहते हैं गलत था, वैसे ही किसी ने मन गढ़ंत बना के पेश कर दिया था। वो जितने पुराने चीफ सेक्रेटरी है ना उनको बुला ले, आज मेरे सामने बैठा ले, हर एक के साथ मैं एक चीज बताता जाऊंगा कि ये आपने देखा ना? चले पुलिस रिफॉर्म सुन लेना, एक पुलिस रिफॉर्म, कितने आईजी चेंज हुए ये पुलिस रिफॉर्म की वजह। यार ये लोगों को उखाड़ पछाड़ करना कि रिफॉर्म्स होती है। अच्छा बंदा ढूंढना चाहिए ना, चाहिए अच्छा बंदा अगर नहीं ढूंढ सकते तो इसका मतलब बैड गवर्नेंस है। बेहतर की तलाश जारी रहनी चाहिए ना। तलाश और चीज है, अपॉइंटमेंट और है। देखें आपने एक टीम अपनी अनाउंस ठीक है, की, ठीक है, मैं ठीक टीम है, बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पुलिस, मेरा आप कहते हैं मेरे पुलिस, राजा साहब एक चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे ना? अच्छा मुझे नहीं पता, नहीं आपको याद करा दूं ना, ही इज वन ऑफ द एस्पायरिंग कैंडिडेट। कैंडिडेट नहीं थे, इनका नाम आया था। कैंडिडेट ही हुए ना, जब तक नहीं अपॉइंटमेंट होती तो कैंडिडेट बन जाए 3-4। खुद इमरान खान ने परसों का चंद रोज पहले कहा कि जी इनके खिलाफ जो शिकायतें हैं ना, वो जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वो लगा रहे थे। कहा नहीं आपने आपकी उनकी अपनी चलो इस पर अब अलहदा अगले पार्ट में करेंगे। जरा इस पे वापस इस पे भी बात कीजिएगा, जरूर बैठे में मैं सामने इसका जो जवाब आपने बिल्कुल दीजिएगा। राना रशीद साहब की सुन लें थोड़ी सी। इनकी तो बड़ी डिटेल्ड बात सुनेंगे, पहले चौधरी साहब की बातों का चौधरी साहब जवाब को जवाब देना क्योंकि चाह बड़ी रहे हैं। मुख्तसर सी बातें हैं। हाँ हाँ, देखें ये पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट 2 दफ़ा पंजाब में आई, सही। और जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की उन्होंने भी उस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक तरह से उसकी वो एंट्रेंच नहीं थी पंजाब के सिस्टम में, तो जो 1.5-2 साल हुकूमत रही उसमें यही प्रॉब्लम्स उसको रही जो हमने फेस की। कोलिशन गवर्नमेंट सिर्फ कोलिशन भी थी, एंट्रेंच्ड भी नहीं थी। नून लीग 85 से मोर और लेस पावर में है, मुस्लिम लीग, राइट। और जो ब्यूरोक्रेट जो है वो ऐसी भर्ती हुआ था वो आज बड़े सीनियर लेवल पे है, तो ये वेरी वेल एंट्रेंच्ड। और एक तकरीबन इवन काफ लीग का भी आप दौर देख लें तो वही लोग थे, वो काफ लीग में चले गए थे। तो दे वर सेम पीपल जो पंजाब को गवर्न कर रहे थे, मोर और लेस, राइट। सिर्फ ये 2 दफ़ा बीच में पीपल्स पार्टी 93 में मौका मिला बल्कि पीपल्स पार्टी को, और दोबारा एक दफा 2008 में मौका। मेरी यार अगर ये फार्मूला है तो फिर तो पीटीआई में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ लीग में गए थे। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इनको कदम जमाने का मौका ही नहीं मिला पीपल्स पार्टी को, ठीक है। पीटीआई ने एक जो कामयाबी हासिल कर ली कि जो भी चेंजेस ये एक्यूज कर रहे हैं, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। आप जब नई किसी सेटअप में आते हैं, यू डोंट नो द सेक्रेटरीज, आपको नहीं पता कौन बेहतर है, कौन से की नीयत ठीक नहीं है, फेस किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि कौन किधर मिला हुआ। जब आप टेस्ट करते हैं यू फाइंड आउट, ठीक है। एक दफ़ा देखें नून लीग की एक सक्सेशन के बाद एक के बाद दूसरी, फिर एक
पीरियड के बाद फिर तीसरी गवर्नमेंट आई ना, तो उनके मार्क्स थे कि कौन से उन्होंने लोगों को लगाना है। हमने तो लोग कोई मार्क नहीं किए हुए थे, ये मैं सिर्फ चेंजेस की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा नेक्स्ट बात ये है कि जी लग रहा है कि जैसे आप एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं। नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं है, मैं अब ये एक प्रोसेस है, आपने अगर सेट होना है, आपकी देखे कोई भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ना 5 साल में आप जस्टिफाई करते हैं और फिर आवाम फैसला करती है कि ये कर सके या नहीं कर सके। 2 साल पहले 2 साल हमने बिल्कुल बेस बना लिया, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले 3 साल में जो इसके सम्राट हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे। नहीं, अभी चोई साहब ने जो बात की, असल में सवाल उसका जवाब आना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट आप थे। मैं कैंडिडेट नहीं था। आप नहीं थे कभी कैंडिडेट। अगर राजा यासिर सरफराज हुमायूं चीफ मिनिस्टर पंजाब होते तो उस्मान बुज़दार से कहीं ज्यादा बेहतर डिलीवर करते। ये नहीं, ये सारी मफरूजों पे बात, और ना ही तो मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कभी था ना हूँ। मैं पार्टी का एक कारकुन हूँ। इमरान खान साहब अगर वजीर भी ना बनाना चाहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज नॉट, आई मीन कभी कैंडिडेट ना ही उन्होंने मेरे बारे में बात, और खान साहब ने जो बात की है मैं वो कटिंग उठा के दिखा देता हूँ आज आपको, उस दौर की जब ये सब चीजें नाम आना, और इमरान खान का इंटरव्यू कामरान खान के साथ सुन ला, इमरान खान के साथ, इमरान खान का साहब का इंटरव्यू कामरान खान के साथ, उसमें क्या कहा गया? उन्होंने कहा जी ये जो नैब का केस बना है वो उन लोगों ने बनाया जो इसके कैंडिडेट है। ये खुद राजा साहब की बात तो नहीं ना की उन्होंने। He is one of them ना। अच्छा चले इस पर आते हैं। राजा साहब आप मियां असलम इकबाल, ये 3-4 नाम थे ना, उसको कौन से नाम चले? अब्दुल अलीम खान साहब थे। अलीम खान तो बेचारा एटीएम की वजह से मारा गया ना। अच्छा चले राना साहब कारकर्दगी सुनी आपने? जी मैंने देखा है, मुतासर हुए थोड़े से। शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन किया, काम नजर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू हो गई। नजम अली खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? और उनके तजर्बे की बिना पर मैं उनसे मुस्तफीद होता हूँ। अच्छा। और मैं यासिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चौधरी साहब ने अपनी बात का इजहार किया, मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में लोग डिस्कस होते हैं हाई पोस्ट के लिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब उस्मान बुज़दार साहब हमारे साथी थे ना, हमारा भाई था और आज भी है, क्योंकि 2013 से लेकर 2018 तक उस्मान बुज़दार साहब अब मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे, और डीजी खान से हमारी जो सीट लूज हुई थी वो उस्मान बुज़दार साहब थे। और मुझे उनसे हमदर्दी है कि वो बड़ा सादा शख्स है, लेकिन उसके वालिद साहब 2 दफ़ा MP रह चुके हैं। ये कहना कि वो इलाका जो है वो बड़ा बैकवर्ड है, वहाँ पर लाइट नहीं है, तो मैं खान साहब की इस मंतक को किसी सूरत तस्लीम नहीं करता हूं। जो अनट्रेंड आदमी का झांसा देकर पंजाब 12 करोड़ आबादी के सूबे के साथ जो जुल्म किया गया है, मैं समझता हूं कि आज हमें देखना है। वो अगर आईजी पंजाब हैंडशेक करते हैं तो वो दूसरी तरफ मुंह करते, वो कहते हैं मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूं। भाई बुज़दार साहब, आप अंडर ट्रेनिंग हैं तो मैं क्या करूं? मुझे तो वो चाहिए 2017-2018 जब हमारा डेवलपमेंट बजट 635 अरब था। आप बुज़दार साहब आए और माशाल्लाह खान साहब ने क्या कमाल किया। वो कंटेनर वाली स्पीचें निकाल लें जो खान साहब के फरमुदात हैं, जो खुद फरमाते थे कि बिजली का बिल नहीं देना, जला दें। भाई हमने तो आज तक 72 साल में नजम अली साहब इतनी अच्छी अपोजिशन आज तक किसी गवर्नमेंट को नहीं मिली। हम कहते खान साहब डिलीवर करें, और वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा पिछले बजट के बाद कि हम साथ माशियत करने के लिए तैयार है, किस लिए कहा था? क्योंकि हमें अंदाजा था कि खान साहब अच्छा लग रहा है और 2 साल की कारकर्दगी पूरे पंजाबी हैं, ये कारकर्दगी। राणा साहब एक बात बताएं, आप पक्के पंजाबी हैं, आप पंजाब में इतनी यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, इतने अस्पतालों पे काम हो रहा है, इतने कॉलेजेस, वो जो 700 कॉलेजेस BS के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, इतने ज़्यादा स्कूल बन रहे हैं, साथ के तबादले, ये सारी चीज़ें अच्छी, MTI पास हुआ है, इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा पंजाब में? मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे बता देना कि पंजाब लाहौर के अंदर कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनी, उसका नाम बता दें और अपना कैमरामैन लेकर सुबह विजिट कर लेते हैं। मुझे बता देना कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई नया ब्रांच बना है। और मेरा ये शाहकोट, शेखपुरा, हमने सफदराबाद में फी में इनका रिकॉर्ड के पास है, हमने बॉयज का डिग्री कॉलेज वहां पर नया बनाया, और लड़कियों का स्कूल कॉलेज भी हमने 2008-9 में बनाया। एक तहसील में अगर हम 2-2 कॉलेज बनाते रहे, शाहकोट में भी नई बिल्डिंग बनती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वारपट में बच्चियों का नया कॉलेज बनता है। तो मुझे बताएं, जो हमने 5 यूनिवर्सिटी प्योरली खवातीन के लिए बनाई, जिसमें सियालकोट, अच्छा यूनिवर्सिटी में बच्चियां पढ़ रही थी, तो 1.5 साल बाद आपका सवाल ये है कि अगर नहीं वहां पर राणा साहब को बता दें, यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन करते हैं। और उसी तरह
मेरे वार्ड बटन में लेबर कॉलोनी 2017 में मुकम्मल हुई। राजा अशफाक सरवर ने इनॉग्रेशन करनी थी, वो यानी वो ना कर सके, बीमार हो गए और उसकी इनॉग्रेशन ये 6 माह पहले करके आए। कहते हैं वेल डन, हमने 1 महीने में लेबर कॉलोनी बना दी। मैं अंदाजा करता हूं कोई ऐसा 1 महीने में नहीं। हमने कहा था कि यार 100 डेज की बात करें, हमने कहा था कि जनूबी पंजाब की बात करें। अच्छा, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था, आपका सवाल था राना साहब, आपका सवाल था। मैं इनके सबसे 2019-20 का डेवलपमेंट बजट ये 337 अरब का आधा कैसे हो गया? यार मेरा पंजाब तो रो रहा है। हम तो फार्म टू मार्केट रोड बना रहे थे, हम तो डिसेबल स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल गाड़ियां बसें 650 अरब से 337 अरब का। देखिए सवाल हम निकाल लेना इसके अंदर, पूरी बातों के अंदर से सवाल निकाल लेते हैं। एक सवाल आपका बड़ा आप यूनिवर्सिटीज के नाम बता दें जो नई बनी हो, नई चीज बनी हो। आपने एक ये सवाल किया, आपने कहा बिल्कुल चैलेंज के साथ करते हैं। दूसरा आपने कहा कि 650 अरब के यूनिवर्सिटी बनाई, वहां पर 650 पढ़ रहे थे और हैं आज भी। 650 अरब का तरक्याती बजट जो है 337 हो गया। किस तरह खा गए तरक्की खा गए आप 2 सालों में। देखिए जी, सबसे पहली चीज तो पितरस बुखारी मरहूम मुझे याद आ गए राना साहब को देख के। नहीं, इन्होंने जो बात की, अच्छा, मैंने कहा इल्मी शख्सियत लगेंगे वो। जब लाहौर एक सूबे का नाम होगा और पंजाब उसका शहर होगा, उन्होंने ये तंजन या मिजान बात लिखी थी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि लाहौर में यूनिवर्सिटी बता रहे कौन सी हो रही है। लाहौर में तो माशाल्लाह पहले ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी अंग्रेज दौर की बनी हुई हैं, एक ही है बस, बहुत सारी हैं ऑलरेडी जो बनी हुई यूनिवर्सिटी एक ही थी। है। असल बात ये कि आपने तो कहीं है सर, नहीं वो प्राइवेट है ना यार। नहीं यूईटी लाहौर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है, आईटीयू लाहौर में है, पुरानी बनी है। मेरी यार सुन, मैं ये नहीं यूनिवर्सिटी बनी है, अब तो एफसी कॉलेज भी यूनिवर्सिटी बन चुका है। उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो मैं ये मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया वो बता दें। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि नजम लाहौर साहब में उसको दर्जा दिया, दर्जा देना और बनाना एक ही बात है सर। मैं सर अर्ज ये कर रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा है नहीं, पहले से एग्जिस्टिंग एक यार आर्मी कॉलेज था, यूनिवर्सिटी बन गया। मेरे को बात का जवाब देने देना। ये रोड पर जो लाहौर कॉलेज था उसको लाहौर यूनिवर्सिटी बना दिया, वहाँ बच्चियां पढ़ भी रही हैं। हाँ, तो ये अच्छा है 2 साल की कार मेरी जरा 2 साल में मेरी आप बात सुन तो ले यार, कोई 2 साल लॉजिकल में- बात बंदा करता है तो बंदा सुन लेता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर में ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज बनी हुई थी। लाहौर एक हब है पंजाब का था, लेकिन ये नहीं कि पंजाब पूरा लाहौर नहीं है। हम जो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं दूर दराज इलाकों में, मैं आपको बताता हूँ शुरू के जो यूनिवर्सिटीज 10 हम बना रहे हैं और 7 जो जिन पे काम हो चुका है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, थल यूनिवर्सिटी बखर, कोसार यूनिवर्सिटी मरी, उसके अलावा ननकाना साहब, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी, कितनी होगी? 6 गुरु नानक हमने स्टार्ट की है। नहीं, स्टार्ट किधर, देखे ऐलान करना और उसको एडीपी स्कीम बनाना, उसका चार्टर बनाना कुछ और होता है। इनके दिल में जरूर होगा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाना। यूनिवर्सिटी जो पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुई और थी। यार खुदा का नाम माने, वो पीपल्स पार्टी ने सोची जरूर होगी, बना नहीं कौन सके। कहता है सोची? हमने जाके इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन करके तो बन गई थी सर वो यूनिवर्सिटी इनॉग्रेशन है। नहीं होता, देखिए, वो बच्चों वाली आपने बात के कर बुनियाद रहे हैं। रखा होगा। इनॉग्रेशन का मतलब होता है इफ्तिताह कर देना। आपने एडीपी में उसके लिए पैसे रख दे, उसकी दीवारें बननी शुरू हो गई। सब चीज एलोकेशन की और कैसे बनती है यूनिवर्सिटी? बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी तो वह चौधरी परवेज लाइन ने भी अनाउंस की थी। खुदा का नाम आपका जिला है चौधरी परवेज लाइन ने भी एडीपी का जवाब दे ये दो ना। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है। फेडरल गवर्नमेंट नहीं नहीं नहीं, पंजाब की यूनिवर्सिटी मेरी बात सुन लीजिए ना, ये मिनिस्टर है कंसर्न वो कह रहे हैं पंजाब यार, पढ़े लिखे हो के जगह वो, अच्छा। एक्यूटर्स की जगह वो कैसे पंजाब गवर्नमेंट की आगे जगह, मुझे ये बता दे। पंजाब यार इनको इल्म ही नहीं है, माजरत। नहीं वो कह रहे आप हैं मतरूका यार, वकफ इमलाक का जगह उनकी है सारी। आप फैक्ट्स पे बहस नहीं करते होते, फैक्ट्स पे बहस वो करता है जिसको कोई मतलब नहीं, आप बता बड़ी दें, पंजाब गवर्नमेंट की uneducated जगह है, बता दें। जी बिल्कुल कंसर्न मिनिस्टर है। यार पंजाब पूछे ना कि जगह अभी किसकी इस है? वो कह गुज़िश्ता रहे हैं कि 80 मतरूका वकफ इमलाक की वो जगह है, वो फाकी हुकूमत की फंड जगह भी है, उन्हीं वहां का पर था। पंजाब हुकूमत फंड भी का उन्हीं का था। फंड भी उन्हीं का ही है। नहीं ना, पंजाब ये हुकूमत का- कोई फेडरल प्रोजेक्ट नहीं है, ये पंजाब की एडीबी की स्कीम है। गुज़िश्ता आप एडीबी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, अगर कोई पहले स्कीम थी भी तो वो ड्रॉप हो गई हुई थी। आपने कब सुन लिया है? पूछेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी की जगह? दीवारें मैं खुद रख के आया हूं, उसको सगे बुनियाद जनाब कैसी बातें कर रहे हैं। और खुद आप रखते चेक हैं, कर रहे खुद हैं, रखते ये हैं। कौन सा आप झूठ कैसे बोल सकते हैं इस पे? ये तानवी तो अपने check जिले का है। कुछ नहीं पता। नजम भाई बात पता क्या है? हाँ। ये बिल्कुल मतरूका वक्त अमलाक की हाकिमी साहब के दौर में शुरू हुई थी। फिर क्या हुआ? उस वक्त इश्यूज आ गए थे और उसकी नहीं इनॉग्रेशन हो हुई, सकी। लेकिन शुरू नहीं हुई थी। फिर हमारा दौर आया, उसमें जो पिछली एडीपी थी गालिबन 2017-18 की, उसमें 2 अरब की एलोकेशन थी। जो जमीन है वो हमारी नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट की है। वहां पर वुकला ने कहा कि पहले हमारी कॉलोनी बने तो फिर बनेगी यूनिवर्सिटी। और ये ननकाना से जो माना वाला रोड है उस पर जमीन है और वो जिम्मेदारों से ली गई है। सवाल बीच में ली गई है।
मैं इसमें मजीद बात करूंगा, मैं इसमें मजीद बात करूंगा। देखिए बात इनके ये जो बात ये ठीक है, जो सियालकोट की यूनिवर्सिटी है ना वो इन्होंने बनाई है, इन्होंने इनॉग्रेशन कर दी है। तो मुझे बताएं, हमने जब रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी बनाई ना, हमने 7 क्लासेस शुरू कर दी थी इंजीनियरिंग। सर हमने जब डीजी खान में मेडिकल मजीद बात करते हैं, यहीं से आगे करते हैं, यहीं से आगे करते हैं। प्रैक्टिकली हुआ कितना है, यहाँ पर ब्रेक से वापस आते हैं, तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं 2 बरस की कारकर्दगी के हवाले से जो कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के हवाले से आज जारी की गई है। मैं मशकूर हूँ राजा यासिर सरफराज सवाई साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और राना अरशद साहब जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिबेट बात भी मैं करना चाहूँगा, एक इनका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ADP आधा हो गया। डेफिनेटली आपका ADP डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी में पैसे कितने हैं। आपका जो गुज़िश्ता 5 साल का प्रॉब्लम रहा है और उससे पहले का भी, कि आप अगर बोरोइंग करके इकोनॉमी को ग्रो करते हैं तो देर पानी होती। जब आपके पैसे जो बोरो पैसे जी उधार की पीते थे, मैं समझते थे कि एग्जैक्टली। तो जब जितने पैसे अवेलेबल है आपके रिसोर्सेज में, और शहबाज शरीफ साहब का तो सबसे बड़ा जो गवर्नेंस का प्रॉब्लम रहा है वो ये है कि वो ओवर स्पेंडिंग करके गए। जब चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नमेंट छोड़ी थी तो सरप्लस में बजट छोड़ के गए थे, और हमें कितने बड़े डेफिसिट में मिला है आप उसके फिगर्स चेक कर लो जी। ये जो आपका सवाल, चौधरी परवेज साहब चीफ मिनिस्टर थे 2008 तक, और आज वो पंजाब के सबसे बड़े सूबे के स्पीकर हैं। तो जो उन्होंने पंजाब असेंबली की बिल्डिंग शुरू की थी यार, उसको भी मुकम्मल कर देते, वो करके जाते। वो 600 लोगों की भर्ती तो कर गए, और आज तक वो तनख्वाहें लेते रहे। आपने 5 साल क्यों नहीं की? मेरे भाई हमने 10 साल हमने 10 तो साल, जो बिल्कुल सही बात है, 10 हमने साल। तो जो भी अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करो उसको खत्म नहीं नहीं, वो इनॉग्रेशन ऐसे ईंट रख के चले गए थे। हमने उसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर दिया, उसकी रेनोवेशन थी जो 2 साल में ये मुकम्मल नहीं कर सके। आप देख रहे सुबह जाकर उसको रिविजिट कर लें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका 95% मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर रेनोवेशन तक सब कुछ मुकम्मल किया। अब ये देख लें कि 2 साल में क्या किया, पहले क्या किया। इशू ये है कि हम ये कहते हैं, परवेज भाई साहब तो के बनाए हुए उस मंसूबे पे शहबाज साहब कहते थे ये अयाशी है, ये जाया किया जा रहा है। मैं तो इसके हक में ही नहीं। मेरी बात सुने, आपका पॉइंट में बड़ी वैलिड है, आप बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। अगर शहबाज साहब ये कहते तो फिर 1 रुपया भी फंड नहीं मिलना था। अगर 10 साल में फंड मिला है तो वो बिल्डिंग मुकम्मल हुई ना सर। अभी मुकम्मल नहीं हुई राना साहब, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, उसकी रेनोवेशन जो 10 साल में जो मैं समझता हूँ कि उसका एक सवाल बड़ा जेन्युइन किया जाता है, शायद आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे। बजट पे आता हूँ। इशू ये है यार, हम बड़े निकम्मे थे ना, तो फिर दाल 65 रुपए किलो थी, आज अच्छे आ गए, अकलमंद आएंगे, 200 रुपए किलो चने की दाल होगी, 50 रुपए चीनी मिलती थी। एक्शन ले लिया, और एक्शन लेने के बाद वो 60 रुपए हुई, फ्रांस करा लें 80 रुपए हुई, और नहीं छोड़ूंगे 90 रुपए हुई, और पकड़ लेंगी नहीं छोड़ना शबाशी को, फिर पकड़ ले 110 रुपए। खान साहब आपने चीनी कर दी डाउन ऑफ शुगर। जहांगीर तरीन ऐसे लहराता हुआ, पहले वो स्पेशल जहाज में घूमता था, एमपीज एमएलए को ड्राई क्लीन हमाम में ले जाता था, और अब वो चला गया अमेरिका, सॉरी लंदन, और 12 एकड़ के जरिए फार्म में रहते हैं जहांगीर तरीन साहब, और मेरा गरीब रुल रहा है। चीनी, हाँ वजन सब इकट्ठे हो गए चीनी वाले, जो वजन इंग्लैंड में जो 100 रुपए की 2 किलो चीनी है, 1 किलो कर दिया। और आटा 1400 रुपए, गंदम ये सही है, ये जेन्युइन सही है। 1400 रुपए गंदम खरीदी गई, बिजली आई फिर महंगी का रेट 1610 रुपए था। तो आज कौन से माफिया हैं जो गंदम 2300 से 2400 में रही, और चक्की का आटा 75 रुपए किलो, जो गरीब 500। ठीक है, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, और बिजली महंगी, और सबसे बढ़कर रोना रोते थे कि यार कोई शादी आ गई, कोई जेवर बना रहे हैं, 49,000 का किलो। तो दुनिया में सोना नहीं किलो नहीं था, यहाँ निकलता है सोना। तो माशाल्लाह सोना सॉल्ट माइन से निकलता है। 1,30,000 तक 1 तोला। ये जुल्म हो गया। अभी वैसे एक चीज बड़ी एक बिजली के वाले रोड बनता था जिम्मेदार के लिए, ठीक है, और यूरिया की बोरी 1300 रुपए थी, माशाल्लाह 2000 की कर दी। कहते खाद पे सब्सिडी थी, वो अब परफॉर्मेस में कह रहे हैं खाद पर हमने रिकॉर्ड सब्सिडी दी। भाई मुझे बता दे कि किस जगह पे दी, किस जिले में दी। 7 साल हो गई वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर एक इंसाफ कमीशन बनाया था, हामिद खान जनरल को उसका पंजाब की परफॉर्मेंस की गल करती है सर। वो नहीं, पंजाब सर
जो चौधरी नजीर साहब ने कहा अंडर द सुपरविजन ऑफ पीएम, भाई वो मीटिंग चेयर करते हैं। यहाँ तो कानून ही अनोखे हैं निराले कि पीएम साहब आफ्टर 2 वीक या 3 वीक वो आकर पंजाब कैबिनेट की मीटिंग चेयर करते हैं। मैं थोड़ा सा मिल लूं, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। खान साहब मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं नवीद चौधरी साहब की बात से भी इत्तेफाक करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर आते हैं, मीटिंग चेयर करते हैं कैबिनेट की, सवाल पूछते हैं, जवाब लेते हैं। ये ज्यादा बुरा है या अपने भाई को चीफ मिनिस्टर बना देना ज्यादा बुरा है? मैं समझता हूं कि भाई को चीफ मिनिस्टर बनाकर कारकर्दगी लेना ये उनका फर्ज है, लेकिन ये कहना कि ये मेरा उस्मान बुज़दार जो है ये वसीम अकरम प्लस है, फलां है और बेड़ा गर्क हो जाए पंजाब का, बारिश होती है। अच्छा थोड़ा सा कल आपका दमोरिया पुल पर बाहर पे प्रोग्राम किया तो जो गटर थे वो पानी भर रहे थे लाहौर में। कहां पे है सीवरेज सिस्टम? बादशाह सो गया, एलडीए सो गया। ठीक हो अच्छा, एक चीज महंगाई की बात करें, बड़ा जेन्युइन सवाल है, बड़ा जेन्युइन सवाल है। मुझे एक बात बताइएगा, अभी थोड़े दिन पहले, अभी 1 मिनट सर, मैं दोबारा आते हैं नवीद चौधरी साहब से भी बात करनी है। रन साहब 1 मिनट देखिए, एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा कि हमने आईपीपी से मुआहदे कर लिए दोबारा। पिछले दौर में करप्शन होती थी, बिजली जो है हमने इतनी सस्ती करवा ली है कि उस्मान डार साहब ने उस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो 21 रुपए यूनिट पड़ता था अब 6 रुपए पड़ेगा। वो भाईजान ये सारा कुछ करने के बाद कल फिर बिजली महंगी कर दी है। होल्ड ऑन, पहले जरा हौसला रखें सुनने का, क्योंकि ये डिस्कशन जो है ना बड़ी सुपरफिशियल लेवल पे चली गई है। इस तरह की गुफ्तगू का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं उसको समझने की जरूरत है। अगर आप इसका वाकई जवाब के दर्द में अगर आप जवाब चाहते हैं ना, तो बेसिकली जो आपकी ये सारे फैक्टर्स हैं ये आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। इन्फ्लेशन इज़ नॉट बैड अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो। इस मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल से एक स्टैगफ्लेशन थी। स्टैगफ्लेशन का मतलब है स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड हाई इन्फ्लेशन रेट्स, राइट? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। आपको महंगाई तब तक नहीं बुरी लगती जब तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सही है, जेब में पैसे हैं तो कोई चीज महंगी नहीं है। कोई चीज बड़ा सिंपल फार्मूला है ये तो। ठीक है, हमारा क्योंकि कोई बेस नहीं रखा गया, ये एक काम जो है ये इन पे मैं इल्जाम ही नहीं दे सकता कि ये नून लीग का कसूर है या ये काफ का है या पीपल्स पार्टी का। बेसिकली गुज़िश्ता और यही लोग अशराफिया यही थी जो पॉलिटिक्स में थी। आपने बिल्कुल शुरू में और अब भी है, अभी भी वही है। प्रॉब्लम जो है आपने उसको देखें, आपको ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होते हैं। आपके पास आखिरी मौका जो था ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा, इंडस्ट्रियल बेस नहीं बन सका। जब तक इकोनॉमी की ग्रोथ इंडस्ट्रियल बेस पे नहीं होती, आपकी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी आपकी ग्रोथ थी। आप ड्यूरिंग ख्वाब बड़े दिखाए थे, तो हम करेंगे, हम 3 महीनों में हमने 100 दिन में 5 साल प्लान देने की बात की थी, वो हमने दे दिया था। कहा था 100 दिनों में तब्दीली नजर आएगी और जो नजर आई थी वो अच्छी नहीं थी। नहीं, आप देखिए कोई मैजिक बैंड किसी के पास नहीं, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं बात को। ठीक है, आपको इट टेक्स टाइम, आपको 5 साल का दौर इसलिए दिया जाता है। अच्छा, बहस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आज से एक स्टेटमेंट ही बहुत है जो कल चीफ जस्टिस साहब ने दी है। उसके बाद तो मैं इनके ऊपर इल्जाम देने नहीं चाहिए हमें। उन्होंने सीधी बात की, ये हुकूमत जो आपके दौर के चीफ जस्टिस थे वो भी यही कुछ कहा मेरी बात थे। कभी ये नहीं कहा इफ्तिखार चौधरी साहब जब ये फिक्रा कभी नहीं कहा, जो फिक्रा में बोलने लगो सुन ले। जो अगला चीफ जस्टिस गवर्नमेंट खुद कर रही है इस तरह की प्रॉब्लम्स का। वही कहते हैं ये फिक्रा आज तक किसी चीफ जस्टिस किसी बंदे ने आज तक जो ऐसा फिक्रा नहीं कहा जो पहली बार किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कहा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ना सलाहियत है ना अहलियत है। ना सलाहियत है ना अहलियत है। इकोनॉमिक्स तो छोड़े, इनको गवर्नेंस का पता ही नहीं, बेसिक नहीं पता। इससे बड़ा क्या हो सकता है फिक्रा? ये वो फिक्रा है बात करें ना सिंध की जहाँ पे वेनिस बन गया है, वो वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो पंजाब की बात कर रहे हैं, वो खाली सिंध की बात नहीं हो रही। हदीस तो नहीं ना पढ़ दी सिंध में क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ी अच्छी बात है। यही फर्क है, यही से बात शुरू करें। आपसे ही शुरू करेंगे, यही से बात करेंगे। किसी को क्यों वोट कर रहे हैं? ब्रेक से वापस आएंगे तो नीचे सबके पास कुछ पॉइंट्स हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, वो लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस कारकर्दगी के हवाले से जो पंजाब हुकूमत की 2 बरस के बाद सामने आई। बड़े बड़े दावे हैं और यकीनी तौर पर मुझे इसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट्स उस तरह नज़र नहीं आते, लेकिन यूनिवर्सिटियों का बनाना, इदारों का बनाना, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वाकई अगर हो रहे हों तो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। नवीद चौधरी साहब कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने पॉइंट आउट किया कि बिल्कुल ना सलाहियत है ना अहलियत है, ना आप काम कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन उसके जवाब में फिर कराची भी वेंस बना हुआ है, जवाब भी आ गया था, इधर से भी आ गया। बात जवाब की नहीं है,
बात यह है कि इमरान खान साहब जब ये बात कहते थे हमारे दौर के अंदर, जब इफ्तिखार चौधरी ये इस टाइप के या साकिब निसार टाइप की जो बातें जो करते थे, तो ये बात कहते थे कि ये चीफ जस्टिस ने कह दिया। क्या उस वक्त अथॉरिटी थी वो? आज ये अथॉरिटी नहीं है। अगर है तो फिर उनकी बात को अमल करें, कहेंगे हाँ जी ये सही कह रहे हैं, क्या करें? इस्तीफा दे दें सुन के, क्या करें? भाई बात सीधे है, जो मुल्क के हालात है इस वक्त, जो इकॉनमी की अभी बात की यासर ने, इकॉनमी की बात ले लें। इकॉनमी बस किसने की, किन पॉलिसी ने की? जिनको ये नहीं पता है IMF पे आवाज जाना कि नहीं जाना, अगर वो टाइम पे चले गए होते तो आज ये हालात ना होते। अगर वो टाइम पे फैसले हो होते, उस वक्त तो ये फैसला किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर जो है जाना पहले तो ये फैसला करें। एक तरफ आप तनकीद करते हैं कि जाना ही नहीं चाहिए। जाना चाहिए था उस वक्त जरूरत थी, लेकिन वो लेट किया। जब लेट किया तो आप ट्रैप हो गए और आपने नुकसान पहुंचा सर दिया। ये वो पुरानी बातें चली गई। मैं कारकर्दगी के हवाले से मैं सवाल आज की कारकर्दगी देख लेना, अभी आज किया। आप कहते हैं ये जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गल जो की, जिसमें उन्होंने कहा जी हम इतनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। सही। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था उनका कि ये जो उन्होंने बनाए थे कि जो लोग रातों को सोने के लिए पनाह गए हैं, ये क्या एक चीफ मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है? ये मुझे बताएं। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है भाई, ये सिर्फ एक छोटे से लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है, चीफ मिनिस्टर का नहीं तो है। क्या क्या जाता है? वो मैंने वो देखा भी नहीं, खैर इसमें जिक्र भी उसका क्लेम, उनका क्लेम करना कि हम बहुत बड़े काम कर, इससे क्या प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, इससे क्या पैदावारी हालात में बढ़ जाएगी? क्या करे हुकूमत के आपकी तवक्कुआत पे पूरी उतरे? क्या करे? हुकूमत ने जो किया वो कमाल किया। कमाल किया। हाँ, तारीफ कर रहे हैं आप? हाँ, मैं कर रहा हूँ ना। हाँ। आपके इस मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8 था। अच्छा। और माशाल्लाह क्या आए कारकर्दगी दिखाते दिखाते कि पिछले साल 1.9 और इस साल 0.4 नेगेटिव पर लेकर ये 1952 में हालात बने थे। और 72 साल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये कहते थे कि हमारे पास 200 एक्सपर्टीज की लोड़ है। मुझे शक पड़ता है कि शाहमूद कुरैशी साहब तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे, फिर पीपल पार्टी का हिस्सा थे, फिर वो लास्ट रोड में पीपल पार्टी के वजीर खारजा थे, उस वक्त कुछ नहीं कर सके। आज क्या कमाल की टीम में वो शामिल हो गए। और उसके बाद बाबर रहमान अगर पीपल पार्टी में था तो नंदीपुर प्रोजेक्ट का वो 23 अरब का डिफॉल्टर था, उधर गया, फरिश्ते आए और नायब ने कहा माशाल्लाह वेल डन, क्लीन चिट। वो जुल्फी बुखारी साहब भी हैं जो क्लीन चिट मिलती है, वो परवेज खटक भी हो तो मालूम जब्बे वाला केस गुस्से में आज एंटी करप्शन की इंक्वायरियां भुगतते हैं ना, गुस्से में मेरे भाई हम गुस्से में नहीं आते। ये पूरे पाकिस्तान की आवाम किधर चली जाए यार। ये अदरक रोटी खानी है ना किसी ने, तो अदरक 550 रुपए किलो है। ये प्याज जो 70 से 80 रुपए, जो 15 से 20 रुपए किलो था। और फिर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, डालडा घी जो 155 रुपए का किलो था वो 270 रुपए का हो चुका है इस नए पाकिस्तान में सिर्फ विद इन 2 ईयर। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज के 54,000 इंडेक्स को कौन खा गया? इमरान खान साहब और उनकी ये टीम, जो मैं समझता हूं सारी अच्छा पार्टियों। अच्छा, मुझे एक सवाल करना, मुझे एक सवाल करना था। मैं जब इस पूरी को देख रहा था, स्मार्ट पुलिस स्टेशंस, वो जरा वाईफाई लगा हुआ, उसमें कैमरे लगे हुए, फ्रंट डेस्क बने हुए, वो आपकी परफॉर्मेंस में याद ही नहीं। सवाल मैं करने लगा थोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिछले दौर का मंसूबा, ये ग्रीन ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड्स पिछले दौर के, सियाती मुकामात पिछले दौर के, इकोनॉमिक जोन्स पिछले दौर, सारे पिछले दौर की चीजें नहीं आपने डाल दी इसमें। आप देखें, बात सुने, इकोनॉमिक जोन्स तो नहीं हमने ये नहीं कहा कि इकोनॉमिक जोन ही हमने बनाई है। इकोनॉमिक जोन ज़ाहिर है गुज़िश्ता दौर में भी बनती थी, कुछ हमने बनाई है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये खिदमत मराकज़ भी पहले से देखे ना, उधर सारी जगहों पे 5 पहले थे तो हमने 20 और बनाए, हम उनकी बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़ाहिर है होते हैं, पहले यूनिवर्सिटियां भी पहले होती थी। हम तो कह रहे हैं कि हमने नई 7 बनाई है, ये तो नहीं हम कह रहे कि यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही हम लेके आए, पहले होती नहीं थी। काइंडली गेट सम लॉजिक सर। बात सुने कि हम तो कोई दुनिया में हमने नई चीज़ ईजाद तो नहीं ना करनी, वही चीज़ें नहीं बनानी है ना, और बनानी है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम लेके आए। यूनिवर्सिटी तो पहले पाकिस्तान में 28 थी, 7 हम बना रहे हैं, 35 हो जाएंगी, मतलब पंजाब में। तो बात ये है कि 13 बड़ी सड़कें, मैंने सुना, अभी आपने भी सुना होगा, 13 बड़ी सड़कों पे काम हो रहा है। ये कौन सी 13 बड़ी सड़कें? सर मुझे फ्रैंकली नाम याद नहीं है, लेकिन एक मुझे पर्सनली पता है कि चकवाल से मियां वाली जो सड़क जा रही है, क्योंकि वो मेरे हल्के में, तो आई नो कि उस पे काम शुरू हो गया। आप तो मोटरवे से जाते होंगे ना चकवाल की तरफ? जी जी, मोटरवे से जाते होंगे। जीटी रोड का बेड़ा गर्क हो गया, जरा उसकी तरफ उसका पैच वर्क देखिएगा, लाहौर से गुजरा वाला जाते हुए सारी ठीक। ये चीजें ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, एज लॉन्ग एज आपकी इकोनॉमी ठीक हो। और ये हम मान रहे हैं कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। और एक बात नहीं, मेरी सुनने की कोशिश करें कि इंडिया की इकोनॉमी देख लें, जिसका ग्रोथ रेट 6% था, -5 पे चला गया कोविड के बाद, वापस भी आ रहा है। तो मिनिमम लॉस तो हमारा हुआ है। हम अगर
2 या आप तो 3% कोविड से पहले ही थे। तो हमने कोविड से पहले ही डाउन जा चुका था। कोविड की कोविड वजह से की वजह डाउन से तो नहीं जा रही थी, लेकिन कोविड की वजह से क्रैश हुई है खान साहब की राइट पॉलिसीज की वजह से, जिसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। कोविड की वजह से वो लॉस नहीं हुआ आपको। स्मार्ट ये तो कहते थे बंद कर दो, तबाह हो जाए। ये कह रहे हैं स्मार्ट लॉ। ये कह रहे थे बंद कर, आप ये तो बराबर साहब बंद करवा रहे थे, शहबाज साहब बंद करवा रहे थे। वही मसले का हल था। वही आप अगर -10 पे जाती लॉकडाउन करते तो ये 6300 जो लोग अल्लाह को प्यारे थे ये नहीं मरने थे। इसकी जिम्मेदारी भी मौजूदा हुकूमत फिर की। इकोनॉमी में बेड़ा गर्क हो जाना था। भाई फिर इकोनॉमी में बेड़ा गर्क हो जाना था। वो सबसे कम तादाद है। ताफ्तान से लेकर ये लाहौर के रायगढ़ के तबलीगी इज्तिमा से लेकर जो वायरस फैला, जो कोरोना फैला, उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार है। भाई बुज़दार साहब कितों आ गए? तो सूफी बुखारी की बात की जाए तो उस्मान बुज़दार कहां से आ गए? लाहौर का ये दुनिया के स्टैटिस्टिक्स देखे, इंडिया के देखे, ईरान के देखे, पाकिस्तान में हुआ क्या? और उसको मना ना किया गया, उन लोगों को आने दिया गया। तबलीगी आप अपने मुल्की शहरियों को बाहर रोक लेते, जब बच्चों वाली बात कर रहे हैं। तो परवेज लाई साहब ने भी कहा कि मेरी हमारी गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। इसको रहने दें, इसको रहने दें। आज तबलीगी जमात, तबलीगी जमात या अहले तशरीफ में इस बात में नहीं जाना पड़ता। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया कि पढ़ना चाहिए आज तक मेरा ख्याल कम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के लिए एग्जाम्पल है कोविड की डीलिंग जो पाकिस्तान में सारे स्कूल शुरू किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाना अर्शद साहब, बहुत बहुत ये शुक्रिया। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नवीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करे जी, अल्लाह करे जो हुकूमत कोई भी हो, कोई उससे इख्तलाफ रखे या उससे इत्तफाक रखे, एक चीज़ की दुआ ज़रूर कीजिएगा कि जो भी काम होगा पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानियों का होगा, उसकी वेलबींग होगी। अल्लाह करे ये होती रहे, सहूलतें मिलती जाएँ, डेवलपमेंट का काम होता रहे, मुल्क आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।